Hello students, we are reading lesson 9. Up you go. Okay, so let's start from page number 78. Group number 7. तो यहाँ पर कल की स्टोरी में ये था कि यहाँ जो आप देख सकते हैं ये लेडी जो है ये स्टोरी सुना रही है अपनी माउंटेनियरिंग की. ओके, तो ग्रुप नंबर 7 और उसका इनको लीडर बना दिया गया था. ठीक. So group number 7 included girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland. I was the only teacher from Kendriya Vidyalaya in this group. I was happy to meet my new group members. Most of them could not speak Hindi well. I still feel bad that after being together for 21 days, I could not talk even once with Khondombi from Mizoram. She spoke only Mizo, but in our hearts we grew close to each other. तो ग्रुप नंबर 7 यहाँ पर बता रही हैं वो कि ग्रुप नंबर 7 में जो थी असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड की गर्ल्स थी और मैं वहां पर एकमात्र केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी उस ग्रुप में. ठीक है, और मैं बहुत सारे न्यू ग्रुप मेंबर्स से मिली. ग्रुप में बहुत सारे न्यू मेंबर्स आए तो उनसे मिली. अब मोस्टली जो थे वहां पर वो इस हिंदी जो था वो अच्छे से नहीं बोल पाते थे वहां के. ठीक है, क्योंकि ये सब अलग अलग रीजन के थे, है ना, अलग अलग स्टेट से कहा जाए तो हिंदी सही ढंग से वो लोग नहीं बोल पाते थे. तो मुझे बहुत बुरा फील होता था. मैं उनके साथ 21 डेज बिता चुकी थी और फिर भी मैं उनसे बात नहीं कर पाती थी. यहाँ एक और लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि आई कुड नॉट इवन वंस विथ खोंडोम्बी. मैं खोंडोम्बी के साथ जो कि मिजोरम से थी मैं उससे बात नहीं कर पाती थी क्योंकि वो सिर्फ मीजो बोलती थी. ओके, लेकिन हमारे जो हार्ट थे वो एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे. ओके, नाउ हियर सम क्वेश्चंस. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर? How would you feel if you were made a leader in such a camp? What does the monitor in your class have to do? Would you like to be the class monitor? Why? So here is the answer C. Okay. The responsibility of a group leader is looking after each member of the group, taking care of all needs of the group, leading by example. Okay. Second, I will feel highly fortunate for getting such responsibilities. Some of the question answer number 3. Some of the responsibility of a monitor are as follows. Maintaining discipline in the class in the absence of class teacher, arranging necessary items like chalk, duster, okay, dustbin, etc., and convey the problem of a student to the teacher. Okay, and last answer is yes, I would like to be the class monitor. This is a challenging task. Okay, now crossing the river. See, next topic is crossing the river. So here you see we got vitamin C. ये कौन सी डेट का है? 5 फरवरी. ओके, 1984. वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट milk with our breakfast. These were given for strength and to keep us warm in the cold. Every morning there would be a medical checkup. We tied our bandages and counted the day left. After an 8-kilometer trek, we reached a river. There was a thick rope tied across the river from one bank to the other. The rope was tightly fixed to pegs or pythons on both the sides. I was feeling nervous. I started thinking what would happen if the rope came out. I was trying to estimate how wide the river was. तो यहाँ नेक्स्ट डे की बात बताई जा रही है, 5 फरवरी 1984, क्रॉसिंग द रिवर. तो वो बता रहे हैं कि वो कह रही हैं कि हमने क्या रखा? विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क. ठीक है, अपने ब्रेकफास्ट के लिए जो हमें क्या देता? स्ट्रेंथ देता और हमें कोल्ड में, क्योंकि माउंटेन में क्या था? बहुत ठंड थी. ठीक है, तो वो हमें वहां पर क्या रखता? ये जो ब्रेकफास्ट था वो हमें गर्म रखता. ओके, प्रत्येक मॉर्निंग हम लोगों का मेडिकल चेकअप किया जाता था. ठीक है, तो हम क्या करते थे? अपना बैंडेज टाइट कर लेते थे और दिन गिनते थे. ठीक है, तो लगभग 8 किलोमीटर चलने के बाद, ट्रैकिंग करने के बाद हम एक रिवर के पास पहुंचे. तो वहां पर एक थिक रोप, एक मोटी रस्सी से, ठीक है, रिवर के आर पार क्या कर दिया गया?
बांध दिया गया, एक तरफ से दूसरे तरफ बांध दिया गया क्योंकि रिवर क्रॉस करनी थी। ठीक है, टाइटली उसको खूंटी में बांध दिया गया था, एक बैंक से दूसरे बैंक तक। ओके, बैंक मीन्स होता है किनारा, दोनों साइड पे। अब मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा था। मैंने सोचना स्टार्ट किया कि अगर रस्सी खुल गई, किसी भी एक तरफ से अगर रस्सी खुल गई तो क्या होगा। तो मैं अंदाजा लगा रही थी कि रिवर कितनी चौड़ी है। ठीक है, और बहता पानी था, तेज बहाव था वहां का। ओके, सो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उनने क्या किया, अपनी कमर में रोप को टाइटली बांधा और उसमें एक स्लिंग लगाया। स्लिंग मीन्स होता है हुक। हुक आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कभी जैसे बिजली के खंभे में लोग चढ़ते हैं तो वो हुक देखा होगा, वैसा वाला। ठीक है, उस तरीके का हुक उनने लगाया। ठीक है, और उसके बाद उनने उस स्लिंग को उस मोटी रस्सी में फंसाकर रिवर को क्रॉस किया। ठीक है, अब वो जो रिवर थी, अब जब हिमालय माउंटेन से निकल रही तो ठंडा पानी तो होगा, आइसी वाटर, बर्फ वाला, है ना। तो आइसी वाटर में वो चलकर, ठीक है, और दूसरे साइड पहुंच गए। अब कोई भी आगे जाने को तैयार नहीं था क्योंकि नदी बहुत तेज, नदी का जो बहाव था वो बहुत तेज था। ठीक है, प्रत्येक लोग जो थे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे कि तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ, और मैं सबसे पीछे खड़ी हुई थी। ठीक है, और ऐसी कोशिश कर रही थी कि मुझे कोई ना देखे, पर इंस्ट्रक्टर की जो नजर थी वो मेरे पर पड़ गई और वो मेरे पास आए स्लिंग और रोप लेकर। स्लिंग मीन्स हुक बताया मैंने, रोप लेकर आए और कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम इससे बचना चाहती हो पर अब तुम नहीं बच सकती। ठीक है, अब जो था मैं तैयार हो गई थी पर हिम्मत तो नहीं थी। तो सर को लग गया था, मतलब सर को मेरा डर पता चल गया था। तो उनने लाउडली चिल्लाया, लाउडली उनने बोला कि चीयर्स करें संगीता मैडम के लिए। ठीक है, ताकि उनको उत्साह मिले। और उसके बाद मैं जानती थी कि किसी ने मुझे पानी में धक्का दे दिया, मतलब स्लिंग और वेस्ट में तो वो, मतलब स्लिंग और कमर पे रोप तो उसने बांध ही ली थी, अब पीछे से थोड़ा धक्का दे ही दिए निकलने के लिए। तो जैसे ही मैं नदी पर पहुंची, मेरे जो पैर थे वो फ्रोजन, मतलब जम रहे थे। मैंने कपकपाना स्टार्ट कर दिया और मेरे जो टीथ थे वो किटकिटाना, चैटरिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैंने रस्सी को अच्छे से पकड़ा और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को आगे बढ़ाया। रिवर बेड मीन्स मतलब जो रिवर का जो ऊपरी हिस्सा होता है उस पर चलने की कोशिश, है ना, आगे बढ़ाया। उसके बाद जैसे ही मैं बीच में वहां आगे पहुंची जहां पर नदी ज्यादा गहरी थी, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई तो जो पानी था लगभग मेरे नेक तक आ चुका था। वो आगे आगे बढ़ती गई, मतलब इनको पैदल ही पार करना था। ठीक है, तो नदी मतलब बीच में इतनी गहरी थी, ठीक, कि जो पानी था वो उनके कहाँ तक आ गया, गले तक आ गया। ठीक, अब जब गले तक आ गया तो, और वो बीच में थी नदी के, तो मैंने अपना, मतलब मैं नदी के बीच में थी, मैंने अपना बैलेंस खो दिया और मैं वहां पर बहने लगी। ठीक है, पर स्लिपिंग मीन्स फिसल गई वहां पर, और फिसली तो बैलेंस बिगड़ गया। ठीक है, तो मैं बहुत डर चुकी थी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। ठीक है, लेकिन और जो रस्सी थी वो भी मेरे हाथ से फिसल गई थी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए, सी ऐसे एक रस्सी ऐसे बंधी हुई थी, उसमें पकड़कर कमर में भी इनके वो बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है, और हुक के माध्यम से ये आगे आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो जो रस्सी थी वो हाथ से फिसल गई। ठीक है, तो मैंने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि हेल्प करो। तो मैं श्योर थी, ठीक है, कि मैं हो गया पानी में बह गई, लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, मैं तो रस्सी से बंधी हुई हूँ, मतलब मैं स्लिंग मतलब हुक से लटकी हुई हूँ रस्सी में। तो पीछे से आवाज आ रही थी कि होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, मतलब रस्सी को पकड़िए। मैंने उनका शोर सुना तो मैंने अपने आप को वहां मैनेज किया और रस्सी को पकड़ने की कोशिश की, और धीरे धीरे मैं हिम्मत के साथ आगे बढ़ी और फिर मैं दूसरे किनारे पर पहुंच गई। तो मुझे बहुत स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस, मतलब अलग प्रकार की एक खुशी हुई। ठीक है, कि मैंने अपना चैलेंजिंग टास्क पूरा किया और अब मैं दूसरी ओर खड़ी हुई हूँ। तो मैंने दूसरों को भी आवाज दी कि रोप को टाइटली पकड़ें, ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। और मैं ये जानती थी कि ये कॉन्फिडेंस जो है, आई न्यू दैट
जो कॉन्फिडेंस है ना, वही है रिजल्ट किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने का या चैलेंज को फेस करने का हिम्मत के साथ। ठीक है, इट मीन्स अगर कॉन्फिडेंस हो तो कोई भी काम बड़ा या मुश्किल नहीं है, वो आसानी से किया जा सकता है। सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो। ओके।